ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। तीन ताप कहाँ नहीं व्याप्ता है? तीन ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, देहजन्य, देवजन्य और भौतिक संसारजन्य। तीन प्रकार के ताप होते हैं और ये तीन प्रकार के ताप रामराज में किसी को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग माता पिता गुरु वेद पुराण की बात को मान के चलते हैं। जो इनकी बात मान के चलेगा तो क्या चीज नहीं है वेद पुराण में। अभी शिव पुराण आप लोग सुन रहे हो, कई लोग पाटेश्वर धाम में आके सुन रहे हैं, कई लोग मोबाइल के माध्यम से हमारे YouTube चैनल के माध्यम से घर बैठे सुन रहे हैं। तो शिव पुराण में आप सुन रहे होंगे कि ऐसा कौन सा चीज है जो शिव पुराण में नहीं है। जड़ी बूटी भी बताए हैं, दवाई भी बताए हैं, धर्म कर्म भी बताए हैं, रीति नीति भी बताए हैं, कुल धर्म भी बताए हैं, ज्ञान भी बताए हैं, भगवान के रहस्य भी बताए, सब चीज तो पुराण में है। तो जो वेद पुराण के अनुसार चलता है उसको खरोच भी आ जाए तो वेद पुराण सुनने वाला है तो दवाई बना के लगा लेगा, उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। दैहिक भी नहीं है, दैविक भी नहीं है और भौतिक भी ताप का उसको डर नहीं। तीनों ताप से त्रिताप से मुक्त रहेगा। क्यों?
क्योंकि वो वेद पुराण सुन के चल रहा है, वो वेद सम्मत जीवन जी रहा है, वो संतों के बताए मार्ग में चल रहा है। पहली बात तो होगा ही नहीं, अब होगा तो बच जाएगा। सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अपने अपने धर्म में चलते हैं, किसी को वहां अकाल मृत्यु नहीं होता है। रामराज में पिता के जीवित रहते पुत्र की मृत्यु नहीं होती, वो रामराज्य है। और भी बहुत से रामराज्य के यहां पर गुण बताए हैं। रामराज्य के गुण में ये भी कह रहे हैं कि दंड जतिन कर भेद जहां, दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है, अर्थात बंदर को नचाने वाला लाठी लिया रहता है, नाच नहीं तो मारूंगा। घोड़ा को हाँकने वाला चाबुक रखता है, चल भाग नहीं तो मारूंगा। हाथी के लिए अंकुश रखा जाता है। लेकिन राम राज्य में जानवर तक के लिए भी कोई हाथ में डंडा नहीं रखता था। डंडा कौन रखता था? खाली दंडी स्वामी, सन्यासी, वो तो रखते हैं ना इसलिए। गाय को भी कोई नहीं मारता था, जानवरों को भी कोई नहीं मारता था, क्योंकि मनुष्य इतने अच्छे थे कि पशु भी उनकी हर बात मानते थे। और वैसे देखा जाए तो यहां कुछ सियान बैठे हैं, आप लोगों के बचपन में आपके जो पिताजी या दादाजी रहे होंगे, वो लोग भी बैलगाड़ी में कभी डंडा नहीं चलाते थे बैलों पे। हाँ हूं कहते थे तो बैल चलने लग जाते, इशारे से चलते थे। एक समय था कि जीव और जानवर में इतना प्रेम था। आजकल तो स्वार्थ के लिए है, 2 घंटम होना है वो आधा घंटम हो जाए, मारेंगे, कूटेंगे, पीटेंगे। पहली बात तो है ही नहीं है, लेकिन है तो ये हालत, ज्यादा बोझा लाद देंगे, लालच ज्यादा हो गया है। एक ट्रिप में डबल ट्रिप ले जाना है। यहां तो गाड़ी मोटर इंजन को बर्बाद कर डालते हैं, तो जीव जंतु क्या छोड़ेंगे बताओ? है कर रहे हैं कि नहीं? गाय को इंजेक्शन लगा रहे हैं, ज्यादा दूध देगी। अब मुर्गी का अंडा कैसे बनता है? उसको रोज इंजेक्शन लगाते हैं तब अंडा देती है, क्योंकि इनको ज्यादा अंडा चाहिए, बेचना है। तो हर चीज व्यापार हो गया कि नहीं हो गया? हर चीज व्यापार हो गया। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। सब जीव जंतु बड़े प्रसन्न थे, सब सुखी थे। फूल ही फरही सदा तरु कानन, आगे कह रहे हैं, फूल ही फरही सदा तरु कानन, रही एक संग गज पंचान, खग मृग सहज बयरु विसराई, सबनि परस पर प्रीति बढ़ाई, कूजहि खग मृग नाना वृंदा, भई चरई बन करई आनंदा, शीतल सुरभि पवन बमंदा, गूंजत अलिलय चली मकरंदा, लता विटप मांगे मधु चवई, मन भावतो धेनु पैस्तवई, शशि संपन्न रसदार धरणी, त्रेता भई कृत युग के करनी, प्रगति गिरिन विविध मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी, सरिता सकल बाई बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी, सागर निज मर जादारई, डारई रत तटनि नर लाई, सरसिज संकुल सकल तरागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा, विदुमहि पुरमहि खननी हो रामा, रवि तप तत नहीं काज हो रामा, मांगे बारिद दे जल हो राम, रामचंद्र के राज हो रामा, कोटि न बाग मेध प्रभु के ने दान अनेक द्विजन का, सुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत भोग पुरंदर, पति अनुकूल सदार, सीता शोभा खान सुशील विनीता, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई, यद्यपि गृह सेवक सेवकनी, विपुल सदा सेवा विधि गुणी,
निज कर गृह परिचर्चा करई रामचंद्र आय सुअवसर। जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई सोई कर श्री सेवा विधि जानई कौशल्यादिता सुगय माई सेवई सब निमान मदनाई उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता जगदम्बा संतत मनिंदिता जासु कृपा कटाक्ष सुर रामा चाहत चितवन सोई रामा राम पदार बिंदरति रामा करति सुभावई खोई रामा सेवई सानुकूल सब भाई राम चरण रति अति अधिकाई प्रभु कमर विलोकत राई कबौ कृपाल मई कछुकाई राम करई भ्रातन पर प्रीति नाना भांति सिखावई नीति हर्षित राई नगर के लोगा करई सकल सुर दुर्लभ भोगाया निशि विधि मनावत राई श्री रघुवीर चरण रति चाई दुई सुत सुंदर सीता जाए लव कुश वेद दोई विजयी विनयी गुण मंदिर हरि प्रतिबिंब मनो अति सुंदर दुई दुई सुत सब भ्रातन के भय रूप गुणशील घने ज्ञान विरागोती तज माया मन गुण पार सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित पार सियावर रामचंद्र की जय। तो सारी प्रकृति प्रसन्न हो गई है। अयोध्या ऐसे लग रहा है जैसे सतयुग आ गया हो और जो चाहिए वो मिल रहा है। इतना तप है, इतना तेज है कि जिसको पानी चाहिए उसको पानी मिल रहा है। कोई नहर नाली से नहीं भाई, आकाश से मांगे बारिश दे ही जल रामचंद्र के रहा। हमारे यहां जहां आप लोग बैठे हैं जामड़ी पाटेश्वर, ये क्षेत्र में जो 12 गांव हैं, ये 12 गांव की मान्यता कि जब जामड़ी गुंगवाही तब पानी आही। मतलब सभी गांव से पहाड़ी दिखता है, तो यहां जब धुआं निकलने लगता है पहाड़ में तो सब जान जाते थे कि पानी गिरने वाला है। अभी बहुत दिन से पानी नहीं गिरा है, तो कल पूरे क्षेत्र के हमारे सब आदिवासी भाई बहन बंधु सियान सब लोग आए थे पहाड़ी में। और वहाँ बैठ के देवता को बुलाए और बोले भाई पानी दो पानी दो। तो बता रहे थे कि बस 1-2 दिन में पानी गिरेगा, ऐसे देवता बोले हैं। कितना विश्वास होता है ना हमको। अब सब प्रसन्न होके आए, कथा सुने, सीता रसोई में भोजन कर के अपने घर गए। फिर शाम को मुझे बता रहे थे कि देवता बोले हैं कि 1-2 दिन में पानी गिरेगा। और देखो कल की बात है, अभी 4 दिन से धूप ही धूप था, आज बादल भी आ गए हैं। कल से ही आ गए हैं और आज बादल भी हैं और आज तो बूंदाबांदी भी हो रही है। अब भैया देखो, डूबते को तिनके का सहारा बोलते हैं। खटखटा के धूप था, उससे तो अच्छा है कम से कम टपक टिपिक हो रहा है। तो ये प्रमाण है कि मांगे बारी दे ही जल रामचंद्र के राज। जहां पर सहजता है, जहां कपट नहीं है, छल नहीं है, वहां आज भी भगवान मांगने से देते हैं। अब कई लोग फिर बकरा काटते हैं, मुर्गा काटते हैं कि पानी गिराओ। दूसरों को दुख देने से तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह राम जी के राज का वर्णन है। भगवान ने बहुत यज्ञ किया, सीता जी भी सबकी सेवा कर रही हैं, स्वयं अपने हाथों सेवा कर रही हैं और दुनिया को शिक्षा दे रही हैं कि पति की सेवा, सास ससुर की सेवा नारी को स्वयं करना चाहिए। नौकर हो तो भी,
नौकर है तो जा उसको पानी दे दे, जा उसको खाना दे दे, ऐसे नहीं करते हैं। स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाती हैं, सेवा करती हैं। एक बार बिलो की ममोरा, क्यों? क्योंकि लोकप होई बिलोकत तोरे। सीता जी जिसके तरफ देख दें ना, एक कृपा दृष्टि कर दें, तो वो लोकपाल बन जाता है, अमर हो जाता है। जैसे हनुमान जी हो गए, अजर अमर गुणनिधि सुत हो। जिसकी एक कृपा दृष्टि पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। सीता जी सब पे दृष्टि रखती है, किसी को कोई कमी मत हो जाए। जैसे भगवान सुखी रहें वही वो करती हैं, और सास की सेवा करती हैं। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। सीता जी ने 2 पुत्र को जन्म दिया है, लव कुश। यदि लव कुश कांड ही लिखना था तो यहां लिखने की क्या जरूरत थी? इसीलिए बताया जाता है कि लव कुश कांड बाद में कृत्रिम लिखा गया, तुलसीदास जी ने नहीं लिखा। तुलसीदास जी ने 7 कांड का रामायण लिखा है, 8वां कांड दूसरे लोगों ने ये कांड किया है। तुलसीदास जी ने ऐसा कोई कांड नहीं किया है। तो प्रसंग आता है कि दुई सुत सुंदर सीता जाए, और सब भाइयों के 2-2 पुत्र हैं, जो ज्ञान से, वाणी से, इंद्री से परे हैं। वो मनुष्य की लीला कर रहे हैं, वो नहाते हैं। मेरे पिताजी मरते समय आपकी गोद में मुझे डाल के गए थे, इसलिए आपका बेटा हूं मैं, आपका नौकर नहीं हूं, सेवक नहीं हूं। बाकी लोग हैं वैसे समझना नहीं मुझको। अंगद जी कह रहे हैं मेरा अधिकार है, मैं कह सकता हूं कि आप मुझे मत भेजो। महाराज आप मुझे, ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे मंत्री बना दो, सेवक बना दो, जो सेवा मिले, झाड़ू बहारू बर्तन मांजना, सबसे छोटा सा छोटा सेवा भी होगा वो मैं करूंगा महाराज, लेकिन मुझे यहीं पड़े रहने दो। नीची टहल, नीची टहल मतलब छोटी छोटी सेवा। और जो सबसे छोटी सेवा करते हैं ना, वही सबसे बड़े सेवक होते हैं, ये भी समझ लो। सबसे छोटी सेवा, मां से बड़ा कोई नहीं कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा जो है कितनी बार गंदा करता है तो भी मां उसे साफ करती है। 4 बार पिताजी को बोल दो ना, हालत खराब हो जाए, लेकिन मां करती है। इसलिए मां सबसे महान हो गई, सबसे बड़ी हो गई। बड़े बड़े काम करके बड़े नहीं होते हैं। भगवान तो बड़े बड़े काम करते हैं, तो भगवान बड़े क्यों नहीं हो बताओ? मां के सामने भगवान भी छोटे हो गए। भगवान से भी बड़ी कौन है? मां। क्योंकि जो भगवान भी नहीं करते वो मां करती है। छोटी सेवा। नीची टहल महल की करी हूं, महाराज मुझे रहने दो। भगवान ने बहुत समझाया, बेटा देखो ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारी मां है, तारा है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।